और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल एक पॉइंट मुझे ये लगी कि डोमिनेंस बिहेवियर इज रिवॉर्डेड। डोमिनेंस बिहेवियर इज रिवॉर्डेड का मतलब है कि अगर समझ लो माता या पिता में से कोई व्यक्ति, दोनों में से कोई एक है जो बहुत ही डोमिनेट करता है फैमिली में बच्चों के ऊपर, इवन अगर डैड मॉम के ऊपर या फिर मॉम डैड को किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, उसका डोमिनेशन चलता है, दबदबा चलता है फैमिली में, और उस बिहेवियर को कोई और रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर या उनके फ्रेंड्स या फिर सोसाइटी में आपके नेबर्स आकर उस चीज़ को रिवॉर्ड करते हैं, उस चीज़ को आकर अपलॉड करते हैं, कि अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं नहीं तुमको यही करना चाहिए, तुमको अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करना है, बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो। और इस तरह का बिहेवियर अगर अप्रिशिएट किया जा रहा है तो बच्चा भी कहीं ना कहीं समझता है कि यार एक तो गलत किया जा रहा है और इस चीज़ को और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वेल, बिफोर गेटिंग ऑन टू दिस वीडियो, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू इन ब्रीफ अबाउट माई मोटिव बिहाइंड रनिंग दिस चैनल, माई मोटिव बिहाइंड पोस्टिंग दिस वीडियो। मैं बस संक्षिप्त में, ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि ये वीडियोज़ मैं क्यों बनाता हूँ या फिर मैं क्यों शेयर करता हूँ, जो भी बातें मैं वीडियोज़ में शेयर करता हूँ। प्राइमरी मोटिव इज़ टू जितनी भी चीज़ें मैं सीखता हूँ किसी भी सोर्सेज से, सबसे पहली चीज़ मेरे खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस से, मेरे करंट एक्सपीरियंसेस से। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी रिसर्च बैक्ड ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन, मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा, मैंने कोई कहीं पर भी मैंने चीज़ पढ़ी, सो माई फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी, माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट वुड बी टू शेयर इट विथ यू गाइज। क्योंकि होता क्या है, आई एम डूइंग ऑल दिस कॉन्टेंट क्रिएशन सिंस मे बी अराउंड 1.5 year और सो इस दौरान एक अच्छी कम्युनिटी, कुछ अच्छे कनेक्शंस बन चुके हैं आप सभी के साथ। और उसमें होता क्या है कि हम कुछ बातें शेयर करते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, एंड मेजरली कुछ लोग अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनमें उन्हें कहीं ना कहीं ये होता है कि यश तुम अपना ओपिनियन इस चीज़ के बारे में मुझे शेयर करो, राइट। जिन चीज़ों के बारे में मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर मैं सिर्फ अपना ओपिनियन उनके साथ शेयर करता हूँ कि देखो ये मेरा ओपिनियन है, डिसीजन इज़ अप टू यू। डिसीजन मेरे कहने के हिसाब से मत लेना। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, मेरा थॉट किसी चीज़ के बारे में अलग हो सकता है, और मैं खुद को कभी भी ये पोर्ट्रेयल नहीं दिखाना चाहता हूँ मेरा कि मैं कोई एक महाज्ञानी व्यक्ति हूँ जिसकी बात सबको सुननी चाहिए। नहीं, मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक थॉट है किसी भी चीज़ के बारे में, बस वो चीज़ शेयर करना मेरा काम है। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कुछ चीज़ों के बारे में मेरे ओपिनियन सुनने के लिए, आप मेरे चैनल पहले ब्राउज कर सकते हैं, मेरा पेज ब्राउज कर सकते हैं। जिस तरह की वीडियोज़ हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इन टॉपिक्स में, तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस पेज। वेल, टुडेज वीडियो इज इंस्पायर्ड बाय a question that was asked to me by a lady who's around 36 or 38 years old. She's a mother basically, and she's moved with her family to UK recently. उनकी एक बेटी भी है, she's around 10 to 12 years old. और अभी रिसेंटली शायद उन्होंने मेरा पेज फॉलो किया होगा एंड उन्होंने कुछ वीडियोस देखे होंगे, तो उन्होंने मुझसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक सवाल पूछ लिया। उनकी जो बेटी है वो बहुत ही सोशली एंग्शियस या फिर शाय फील करती है, राइट। एंड दिस लेडी, दिस मदर इज नॉट एबल टू कन्वे और मे बी टीच और मे बी एजुकेट हर डॉटर हाउ टू डील विथ इट। वो उसको समझा नहीं पा रही कि मैं किस तरीके से इसको समझाऊं कि तुम ऐसा मत करो या फिर वगैरह वगैरह। वो समझ ही नहीं पा रही कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, राइट। वो थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करके रहती है बच्ची जो है। मेरे पास भी इतना ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने इतने ज़्यादा कुछ बच्चों से, ऐसे इस तरह के बच्चों से इंटरेक्ट नहीं किया कभी, एंड सो इज़ द रीज़न आई थॉट टू मे बी डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च अराउंड दिस टॉपिक, एंड आई केम अराउंड दिस अमेजिंग रिसर्च पेपर। मैं ये इस रिसर्च पेपर की लिंक आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। इसमें से कुछ चीज़ें जो है मैं आपके साथ ओवरव्यू में शेयर कर दूंगा, ताकि हो सकता है कि अगर कोई और भी ऐसे हैं तो उनकी हेल्प हो जाए, राइट। सबसे पहली चीज़ इनमें, इस आर्टिकल में ये बताई गई है कि जितने भी बच्चे अगर वो शाय फील करते हैं या फिर सोशली एंग्शियस फील करते हैं, तो उसके रीज़न, या फिर सबसे पहले तो हम सिम्टम समझ लेते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो कोई सोशल इवेंट्स है जहाँ पर किसी की गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग है, शादी वगैरह है, जो भी चीज़ है, वहाँ पर जाने से अवॉइड करते हैं, एंड मोमेंट पर प्लान कैंसिल करते हैं। इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर सिचुएशंस अवॉइड करते हैं जहाँ पर किसी से बात करनी पड़े, इस तरह की सिचुएशंस से एनकाउंटर करना वो अवॉइड करते हैं। उनके बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ही ना के बराबर फ्रेंड्स होते हैं। फिर दूसरा कि
अगर आपने कहीं ऑब्जर्व किया हो कि उनका बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूसेज है या फिर मोबाइल यूसेज बहुत ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा यूसेज टेक्नोलॉजी का है, लेकिन फेस टू फेस सोशली पर्सनली किसी ह्यूमंस से इंटरेक्शन उनका ना के बराबर है। इस तरह के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं कुछ बच्चों में। ये बहुत सभी चीज़ें मैं कॉपी टू पेस्ट आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा। आपको ये जो रिसर्च पेपर है मैं लिंक कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप खुद जाके पढ़ सकते हैं तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ओवरव्यू इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं कि ये पेपर किस बारे में है। उसके अलावा इन सब चीज़ों के कॉजेज़ क्या होते हैं, सोशली एंग्शियस क्यों होते हैं लोग, क्यों अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग्स, या फिर शाय क्यों फील करते हैं, उनके कुछ रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीजंस ये हो सकते हैं कि इन्होंने या तो यूँ समझ लो कि खुद की बॉडी को लेकर कॉन्शियस है, खुद के फेशियल फीचर्स को लेकर, खुद के कलर को लेकर, खुद के स्किन सब चीज़ों को लेकर अगर वो कंसर्न है या फिर कॉन्शियस है, या फिर उनको लगता है कि ये और लोगों से कुछ अलग है, राइट, लाइक ओबीज है थोड़ा सा, या फिर स्किन कलर अगर डार्क है या जो भी है, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी कई बार हम एंग्शियस फील करते हैं और थोड़ा सा इन्फीरियर फील करते हैं और मे बी शाय फील करते हैं। द थिंग इज, अगर इन सब चीज़ों को लेकर इनकी जो इनसिक्योरिटी है, इन इनसिक्योरिटी को लेकर किसी ने इनकी मजाक उड़ाई या फिर शेम किया, और इन चीज़ों को इनके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से डील करना पड़ता है। सो ये चीज़ें उनके दिमाग में बार बार रिपीट होने लगती है, और ये मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि ऐसी जगहों को अवॉइड करें जहाँ पर कोई भी इनकी फिर से मजाक उड़ाए। अगर कोई शेमिंग एक्सपीरियंस रहा है, दैट माइट बी द रीज़न कि वो अवॉइड करते हैं या फिर शाय फील करते हैं। इनहेरेंटली शायद वो शाय नहीं होंगे, लेकिन वो अवॉइड करने का ट्राई करते हैं कि मैं ऐसी किसी इंटरेक्शन में ना जाऊँ। दूसरा कुछ रीज़न ये हो सकता है कि मेजर मूव्स फ्रॉम वन स्कूल और सिटी टू अनदर। अगर समझ लो कि कोई बच्चा 8-10 साल तक किसी एक सिटी, एक कंट्री में पला बड़ा, एक स्कूल में पला बड़ा, और अचानक से उसका स्कूल चेंज कर दिया गया, किसी नए स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा, फैमिली रीजंस की वजह से, किसी भी रीजंस की वजह से, उनके फादर की या मदर की जॉब अगर कहीं पर शिफ्ट हो गई किसी और ब्रांच में, किसी और सिटी में, और मे बी इवन किसी और कंट्री में, तो वो भी रीज़न हो सकता है कि उनका पूरा सोशल सर्कल जो थोड़ा बहुत बना था, अब उनको नए लोगों से घुलना मिलना पड़ेगा, नए लोगों से इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, विच आई थिंक इज़ रीज़न फॉर दिस लेडीज़ डॉटर, जिन्होंने मुझसे येस्टरडे क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने मुझसे ये भी शेयर किया कि रिसेंटली ये यूके मूव हुए थे। दे वर बेस्ड इन इंडिया इन पास्ट, उसके बाद अभी रिसेंटली वो यूके मूव हुए। देन आई थिंक दिस कुड बी द रीज़न वाई हर डॉटर फील्स सोशली एंग्शियस। उसके अलावा और भी कुछ नेगेटिव फैमिली इंटरेक्शंस हो सकते हैं, जिस तरह से इस आर्टिकल में साइट किया गया है कि frequent parental criticism and shaming to enforce behavioral compliance, high parental control with little expressed warmth. रीजंस कुछ ऐसे हो सकते हैं कि पेरेंट्स हर चीज़ पर बार बार उनको क्रिटिसाइज करते हों, दूसरा या फिर किसी एक तरह का बिहेवियर उनको करना है, वो बिहेवियर, या फिर समझाया जाए कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन देखो कितनी अच्छे स्कोर करती है, आप इसकी तरह बिहेव करो, इसकी तरह आप बनो, इस तरह का बिहेवियर अगर एनफोर्स किया गया है तो वो भी चीज़ हो सकती है मे बी। दूसरा कि उनकी एक एक मोमेंट, एक एक एक्टिविटी पे इनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है कि तुम ऐसे बैठोगे, ऐसे उठोगे, ऐसे खाओगे, ऐसे पियोगे, ऐसे खेलोगे, इनके साथ जाओगे, इनके साथ नहीं जाओगे। अगर इतना ज़्यादा कंट्रोल है, दिस कुड ऑल्सो बी द रीज़न वाई योर चिल्ड्रन फील सोशली एंग्शियस, और मे बी दे हैव टर्न्ड आउट टू बी इंट्रोवर्टेड, राइट। उसके अलावा ऐसी कुछ हालात हैं फैमिली के जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केओस है, कि फाइट, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा तू मैं होती रहती है फैमिली में, किसी अगर मॉम डैड को लेकर ही आपस में झगड़ते रहते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में जो बच्चे बड़े होते हैं, वो इन कंडीशंस की वजह से थोड़े थोड़े यूँ समझ लो कि खुद का एक्सप्रेशन भूल जाते हैं, क्योंकि इन सब हालातों को प्रोसेस नहीं कर पाते वो, राइट। और उनके दिमाग में बार बार यही चीज़ चलती रहती है। तो इस मैटर में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर का माहौल एटलीस्ट थोड़ा सा हारमोनियस बना के रखें, ताकि बच्चे की दिमाग पे और उसकी मेंटल हेल्थ पे, उसकी ग्रोथ पे, उसकी पढ़ाई पे, उसके करियर पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट या इम्पैक्ट ना हो। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल एक पॉइंट मुझे ये लगी कि डोमिनेंस बिहेवियर्स रिवॉर्डेड
डोमिनेंस बिहेवियर इज रिवॉर्डेड का मतलब है कि अगर समझ लो माता या पिता में से कोई व्यक्ति, दोनों में से कोई एक है जो बहुत ही डोमिनेट करता है फैमिली में बच्चों के ऊपर, इवन अगर डैड मॉम के ऊपर या फिर मॉम डैड को किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, उसका डोमिनेशन चलता है, दबदबा चलता है फैमिली में, और उस बिहेवियर को कोई और रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर या उनके फ्रेंड्स या फिर सोसाइटी में आपके नेबर्स आकर उस चीज़ को रिवॉर्ड करते हैं, उस चीज़ को आकर अपलॉड करते हैं, कि अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं नहीं तुमको यही करना चाहिए, तुमको अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करना है, बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो। और इस तरह का बिहेवियर अगर अप्रिशिएट किया जा रहा है तो बच्चा भी कहीं ना कहीं समझता है कि यार एक तो गलत किया जा रहा है और इस चीज़ को और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो इस चीज़ का समाधान तो मेरे लिए कभी होना ही नहीं वाला, मेरी बात तो कोई सुनने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे माँ या बाप दोनों में से कोई भी अगर डोमिनेट कर रहे थे, डोमिनेट तो कर रहे थे, ऊपर से किसी और ने आकर उनको रिवॉर्डेड फील करवाया, अप्रिशिएट भी किया कि नहीं नहीं तुम तो बहुत सही कर रहे हो, बच्चे ऐसे ही सुधरते हैं, बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। अगर इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट भी किया गया है तो बच्चा नेचुरली अंदर से इनसिक्योर फील करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो अपनी कभी भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट ही नहीं कर पाएगा कि यार मैं खुलकर कोई चीज़ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता हूँ। एंड सो इज द रीज़न चिल्ड्रन टेंड टू हाइड थिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दीज चिल्ड्रन टेंड टू अवॉइड सोशली ऑकवर्ड सिचुएशंस। जहाँ पर किसी भी सोशल गैदरिंग में गए, वहाँ पर अगर ऑकवर्ड फील करना पड़ता है उनको, या फिर कोई भी नए लोगों से मिलना पड़ता है, तो वहाँ पर उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है। एंड सो इज द रीज़न दे ट्राई टू अवॉइड दी सिचुएशंस, और वो खुद में रहना पसंद करते हैं। पेरेंट्स कभी समझ नहीं पाते कि ये दिक्कत क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर किसी को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि यार शायद हो सकता है कि मेरे बिहेवियर की वजह से ही मेरे बच्चे के अंदर ये चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, जो रियलिटी को सही तरीके से एटलीस्ट डिपिक्ट करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है। एंड सो इज द रीजन आई थॉट टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज। आई रियली होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपको लगता है कि आपके रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा बच्चा है या कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, देन यू कैन डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद देम। वेल यस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई जस्ट होप all of this makes sense. I just hope I was able to bring some awareness around this topic called social anxiety or maybe shyness in children. I'll see you the next one. Until then, remember, keep shining.